अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी। नहायत आसान और सिंपल तरीके से हम शीर खुरमा बनाएंगे। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट ले लिया है। इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है। ये कुछ काजू है, इन्हें मैं छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। किशमिश है, थोड़ी सी हम किशमिश ले लेंगे। ये मेरे पास मक्खन है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास बादाम है, मैंने इन्हें इस तरीके से पतला पतला चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास पिस्ता है थोड़ा सा, वो मैंने इस तरीके से इसको पतला पतला काट लिया है। यहाँ मैंने सेवियाँ ली हैं, ये देखिए पतली सेवियाँ हैं। ये मेरे पास शान की हैं, आपके पास जिस कंपनी की भी हैं आप वो कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पतली सेवियाँ हैं और कोशिश किया करें ज़रा ये जो भुनी हुई होती हैं उस तरह की लें, वाइट वाली जो है ना वो यूज़ ना करें। यहाँ मैंने 2 किलो के करीब जो है 2 लीटर के करीब जो है वो दूध ले लिया है। इसको मैं गाढ़ा करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा लूँगी। मैंने 1.5 कप के करीब जो है वो चीनी ली है। अगर आपने कंडेंस मिल्क डालना है तो फिर आप चीनी 1 कप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना मीठी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इलायचियाँ ले ली हैं, 4 से 5 ये इलायचियाँ हैं। इनका मैंने मुंह खोल दिया है। अब ये इलायचियाँ मैं दूध में डाल दूँगी। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, हम ये इलायचियाँ उसमें डाल देंगे। मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। दूध मैंने गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। जब वो 1.5 लीटर रह जाएगा उसके बाद हम इसमें चीज़ें डालेंगे। ये देखिए मैंने जो मक्खन लिया था उसमें समझ लें 1 टेबलस्पून के करीब जो है मक्खन मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। बेसिकली हमने जो है वो अपनी ड्राई फ्रूट है उनको रोस्ट करना है, उसको रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारे पास सेवियाँ हैं हम उसे रोस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हमने रोस्ट करनी है वो मैं आपको बता दूं। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी क्योंकि हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है, सॉरी मक्खन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। ये हम इसमें जो है वो काजू डालेंगे और इसमें हम पिस्ता डालेंगे। इसको हम फ्राई कर लेंगे। आँच मैंने इसलिए बंद की क्योंकि हमारा जो मक्खन है वो थोड़ा सा गर्म हो गया था, हमने जलाना नहीं है इसको। ये देखिए इस स्टेज पे आके अब मैं आंच ऑन चला लूँगी और हल्का सा इसको कलर दूँगी, ज़्यादा नहीं देना हमने कलर इसको। ये देखिए जब ये हल्का सा आपको लगे ये ब्राउन हो गया है तो आपने एंड में आके इसमें गरी जो है वो आपकी जो खोपरा है जो आपने काटी थी वो आपने डाल देनी है। खोपरा आपने पहले नहीं डालनी, पहले डालेंगे तो वो जल जाएगी। ये देखिए हल्का सा हमने इनको जो है वो हीट देनी है। ये देखिए अच्छा मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली, किशमिश डालने से ये होगा कि फूल जाएगी। किशमिश हम इसमें नहीं डालेंगे। कढ़ाई में से मैंने जो ड्राई फ्रूट है उन्हें रोस्ट करके निकाल दिया है और अब जो बाकी मक्खन बचा है वो हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए और इनको आपने चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्द ही जल जाते हैं। हल्का सा हम इनका कलर तब्दील करेंगे, हमने ज़्यादा नहीं करना है इनका कलर तब्दील वरना ये जल जाएंगे। देखिए इनको आपने साइड तब्दील कर लेनी है। और इसको बिल्कुल तोड़ के भी नहीं डालना क्योंकि ये दूध में जाने से खुद ब खुद ही टूट जाएगी। हल्का सा हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब ये कलर इसका तब्दील हो जाएगा उसके बाद जब हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा तो हम ये सेवियाँ उसमें डाल देंगे। ये देखिए अच्छा आपने चीनी पहले नहीं डालनी है इसके अंदर। अगर आपने चीनी डाल दी तो उससे ये होगा कि आपकी जो सेवियाँ हैं वो अकड़ जाएंगी, गलेंगी नहीं। थोड़ी सी हीट आने से ये नीचे बैठ गई हैं। ये देखिए आपने का कलर ज़्यादा नहीं करना, आपने हल्के हाथों से ये देखिए इसको आपने फ्राई करना है।
अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें घी डाल दीजिए, मेहरबानी करके ऑयल ना डालिएगा, ऑयल से जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर तब्दील हो गया, एक साइड से हो गया, हम दूसरी साइड से करेंगे। जलाना नहीं है, शीर खुरमा में जले हुए सेवियाँ अच्छी नहीं लगती। ये देखिए इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम अपने दूध के गाढ़े होने का वेट करेंगे। ये देखिए जी हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। इसमें मैंने इलायचियाँ डाल दी थी ताकि दूध के साथ साथ इलायचियाँ भी अंदर पक जाएँ और इनकी खुशबू आ जाए। इस स्टेज पे आके मैं इसमें जो हमारे पास किशमिश थी, किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया था, वो मैं डाल दूँगी। और इसके साथ जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो हाफ़ ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल दूँगी, हाफ़ मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए ये मैं डाल दूँगी। और इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, क्योंकि हमने सेवियाँ जो ही डालनी, क्योंकि हमारी सेवियाँ हैं पतली, वो हर 4 से 5 मिनट में पक जाएंगी और दूध हमारा जो है ना सेवियाँ डालने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए डालने के बाद इसमें हम जो हमारी सेवियाँ थी बारीक वाली जिनको हमने फ्राई किया था वो डाल देंगे। ये देखिए इनको, ये देखिए। अच्छा, आपने वाइट सेवियाँ नहीं लेनी, आपने इसी तरह वाली ब्राउन सेवियाँ लेनी है। कुछ लोग मोटी सेवियों का भी शीर खुरमा बनाते हैं, वो भी अच्छा बनता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उनका शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी, उन सेवियों से। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आके आपके पास अगर कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क डालें, मेरे पास नहीं है, मैंने इसलिए इसको स्किप किया है। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो सूखा दूध भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। देखिए जो ही हमने और हमने इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि सेवियाँ जब हम इनको ठंडा करते हैं तो दूध वैसे ही गाढ़ा हो जाता है और शीर खुरमा थोड़ा सा पतला पतला, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। हल्का सा हम इसमें लिक्विड रखेंगे, देखिए चम्मच हिलाते रहेंगे हम इसमें। जब हमारी सेवियाँ हाफ़ डन हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, पहले हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। देखिए जी सेवियाँ हमारी जो है ना वो गाढ़ी होना शुरू हो गई हैं और हाफ़ डन भी हो गई हैं। इस स्टेज पे आके हम इसमें 1.5 कप के करीब जो हमारे पास चीनी थी वो डाल लेंगे और चीनी को भी हम पकने देंगे। चीनी फ़ौरन डालने से टेम्परेचर कम हो जाता है इसका दूध का, तो थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो और जब ये चीनी बिल्कुल घुल जाए दूध के अंदर तब आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लग रही हो तो इसी टाइम आपने डालनी है, बाद में आपने नहीं डालनी, वरना चीनी पकती नहीं है, फिर जायका अच्छा नहीं आता। हमारा जो शीर खुरमा है वो तैयार है, सेवियाँ हमारी गाढ़ी हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आपके सामने आपने इससे गाढ़ा नहीं रखना, इसे गाढ़ा करेंगे तो फिर जो आपकी जो शीर खुरमा है वो बिल्कुल लिक्विड ही नहीं रहेगा और फिर वो खाने में मज़ेदार नहीं लगता। थोड़ा सा आपने इसके अंदर दूध ज़रूर रखना है। इसमें आपने छुआरे डालने हो तो छुआरे डाल दें, वो जब ईद आएगी सेवियाँ ईद, उसमें मैं आपको उस तरह से भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, इसे आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, शाम को चाय से पहले इस्तेमाल करें, इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। जो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े से बचा लिए थे वो हम इस पे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। शीर खुरमा एक मरतबा इस तरह बना के देखिए, आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा सिंपल तरीके से हट के ये शीर खुरमा मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि मैं इस तरह की डिफरेंट तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके सामने पेश कर सकूँ। शुक्रिया।